पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्विस्ट। सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब काव्या की दूसरी शादी को लेकर बड़ा बवाल होने वाला है। सूरज चाहता है कि उसकी बहन काव्या की शादी उसकी पसंद के लड़के से हो ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन ईशा इस फैसले का विरोध करती है। उसका कहना है कि सूरज जिन लोगों को जानता है उनमें से किसी पर भी वह भरोसा नहीं कर सकती। ईशा साफ कहती है कि काव्या के लिए वह खुद एक अच्छा और जिम्मेदार लड़का ढूंढेगी जो सरकारी नौकरी करता हो। दूसरी तरफ काव्या खुद दूसरी शादी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि आरव की यादों के सहारे ही पूरी जिंदगी बिता देगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करेगी। ताई माँ और ईशा उसे समझाते हैं कि अभी उसकी पूरी जिंदगी बाकी है और अकेले रहना आसान नहीं होगा। काफी समझाने के बाद काव्या शादी के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन तभी सूरज बिना किसी से पूछे अपनी पसंद के लड़के वालों को घर बुला लेता है। जब ईशा ड्यूटी से लौटती है और घर में लड़के वालों को देखती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह सूरज से पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना परिवार की सहमति के इतना बड़ा फैसला लेने की। दोनों के बीच जमकर बहस होती है और पूरा परिवार तनाव में आ जाता है। इसी बीच खबर मिलती है कि सूरज के पापा जल्द ही ठीक होकर घर लौटने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके आने के बाद काव्या की शादी किससे तय होगी। क्या वह सूरज की पसंद को मंजूरी देंगे या ईशा के चुने हुए लड़के को स्वीकार करेंगे? यह नया मोड़ कहानी को और भी रोमांचक बना देगा। उधर बंटी और रिया की प्रेम कहानी भी बड़ा मोड़ लेने वाली है। रिया को डर है कि उसके घर वाले कभी भी उसकी शादी बंटी से नहीं होने देंगे। इसलिए वह बंटी से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो दोनों तुरंत शादी कर लें। पहले तो बंटी हिचकिचाता है और कहता है कि सूरज से बात करनी चाहिए, लेकिन रिया किसी की अनुमति का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होती। आखिरकार दोनों चुपचाप मंदिर पहुंचते हैं और भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे ले लेते हैं। शादी के बाद जब दोनों घर लौटते हैं तो सूरज उन्हें शादीशुदा रूप में देखकर हैरान रह जाता है। गुस्से में वह बंटी से पूछता है कि उसने इतना बड़ा फैसला बिना बताए कैसे ले लिया। सूरज का कहना होता है कि अगर दोनों उस पर भरोसा करते तो वह पूरे सम्मान के साथ उनकी शादी करवाता। कुछ ही देर में ताई माँ और ईशा भी वहां पहुंच जाते हैं। रिया को दुल्हन के रूप में देखकर ताई माँ का गुस्सा फूट पड़ता है और वह रिया को थप्पड़ मार देती हैं। उनका आरोप होता है कि रिया ने परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। यह देखकर बंटी रिया का साथ देता है, जबकि ईशा ताई माँ को समझाने की कोशिश करती है कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर चुके हैं। गुस्से में ताई माँ अपनी सारी नाराजगी सूरज पर भी निकालती है। उनका मानना होता है कि अगर सूरज की जिंदगी में इतने विवाद न होते तो बंटी का इस घर से इतना जुड़ाव भी नहीं होता। सूरज खुद भी दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि बंटी और रिया ने उस पर भरोसा नहीं किया। कुछ समय बाद सूरज बंटी से अकेले में बात करता है और उसे समझाता है कि अगर वह सच में रिया से प्यार करता है तो सबसे पहले परिवार का विश्वास जीतना होगा। सूरज की बात मानकर बंटी रिया को उसके घर छोड़ आता है और ताई माँ से हाथ जोड़कर कहता है कि जब तक उन्हें इस रिश्ते का आशीर्वाद नहीं मिलेगा वह रिया को अपने साथ नहीं ले जाएगा। बंटी की बात सुनकर परिवार कुछ देर के लिए शांत जरूर हो जाता है, लेकिन ताई माँ अभी भी इस शादी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं रिया अपने प्यार और परिवार के बीच फंस चुकी है। दूसरी ओर काव्या की दूसरी शादी को लेकर भी सूरज और ईशा आमने सामने हैं। अब आने वाले एपिसोड में बड़ा सवाल यही रहेगा कि काव्या की शादी आखिर किससे होगी। क्या सूरज अपनी पसंद का रिश्ता तय कर पाएगा या ईशा अपनी पसंद के लड़के को परिवार की मंजूरी दिलाएगी। वहीं क्या ताई माँ बंटी और रिया की शादी स्वीकार करेंगी या दोनों को अलग करने के लिए कोई नया कदम उठाएंगी। इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जहां लगातार बड़े ट्विस्ट और जबरदस्त ड्रामा दर्शकों का इंतजार कर रहे हैं।